ड्रामा की स्टार्टिंग एक फाइटिंग क्लब से होती है, जहां पर झाओ लोंग नाम का एक फाइटर अपने अपोनेंट को एक ही वार में हरा देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एक और लोग बोलते हैं कि झाओ लोंग इस शहर का सबसे खतरनाक फाइटर है। आज तक ये कोई भी फाइट नहीं हारा है। उतने में कुछ लोग वहां पर एक लड़की को पकड़ कर लाते हैं, जो कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड है। शियाओ उन लोगों से बोलती है, तुम मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो? चुपचाप मुझे जाने दो, वरना मैं तुम सबकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तभी क्लब का मैनेजर शियाओ से बोलता है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 5,000 युवान में मुझे बेच दिया है, अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। और फिर वो अनाउंस करता है कि अगर कोई पर्सन झाओ लोंग को फाइट में हराता है तो वो इस लड़की के साथ 1 नाइट स्पेंड कर सकता है। ये सुनकर वहां के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक आदमी बोलता है, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, काश मुझे एक रात के लिए ये मिल जाए। तभी उसका दोस्त बोलता है, अगर तुझे उसके साथ 1 नाइट स्टैंड करना है तो तू झाओ लोंग को फाइट में हराकर उसे हासिल कर सकता है। जिस पर वो आदमी बोलता है, अरे पागल हो गया है क्या? झाओ लोंग शहर का सबसे खतरनाक फाइटर है, वो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। मैं तो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगा। वहीं पर हमारे ड्रामा का मेल लीड काई भी होता है, और उसे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो क्लब के मैनेजर से बोलता है कि मैं इस आदमी से फाइट करूंगा, और फिर वो अपना कोट उतारकर रिंग में एंट्री करता है। तभी झाओ लोंग काई से बोलता है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो, वरना मुझसे फाइट करने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन काई तो झाओ लोंग की बातों को इग्नोर करके बस फाइट के लिए रेडी हो रहा था। झाओ लोंग काई से बोलता है, वो खूबसूरत लड़की सिर्फ मेरी है, इसलिए तुम उसके साथ सोने के सपने देखना छोड़ दो, वरना खामोखा अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी काई झाओ लोंग से बोलता है, शायद तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अपनी जान बचाने का। यह सुनकर झाओ लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काई पर हमला कर देता है। लेकिन काई बड़े ही आसानी से उसके हमले से बच जाता है और फिर उसके पेट में एक जोर से घूंसा मारता है, जिससे झाओ लोंग कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। तभी काई उसके फेस पर एक और घूंसा मारता है और झाओ लोंग वहीं पर ढेर हो जाता है। यह देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है जिसने झाओ लोंग जैसे खतरनाक फाइटर को एक ही वार में ढेर कर दिया। तभी एंकर काई से बोलता है कि तुमने ये फाइट जीत ली है, अब से ये लड़की तुम्हारी हुई। शियाओ फौरन काई के पास आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहां से जाने दे। तभी झाओ लोंग काई से बोलता है, ये लड़की सिर्फ मेरी है, मैं तुम्हें इसे यहां से ले जाने नहीं दूंगा। तभी काई झाओ लोंग से बोलता है कि तुम फाइट हार गए हो, अब तुम पर इसका कोई हक नहीं है। और फिर काई सबके सामने शियाओ को पकड़कर किस करने लगता है। यह देखकर झाओ लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को काई पर हमला करने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड आते हैं और वो झाओ लोंग और उसके आदमियों को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी क्लब का मैनेजर काई के पास आता है और उनसे सॉरी बोलता है कि बॉस, इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग आपके बारे में नहीं जानते थे। काई मैनेजर के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को फाइट में इनाम के तौर पर रखने की? आज के बाद अगर तुमने ये क्लब चालू किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। काई की बात सुनकर शियाओ खुश होती है और सोचती है कि काई एक भले इंसान लगते हैं। वो काई के पास आती है और उसकी मदद के लिए उन्हें थैंक्स कहती है। तभी काई उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है कि मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें फाइट में जीता है, अब तुम्हें मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड करनी होगी। शियाओ काई से बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो, ये लोग जबरदस्ती मुझे यहां पर लाए हैं। जिस पर काई उसे बोलता है कि अरे तुम डरो मत, मैं एक जेंटलमैन हूं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा और 1 नाइट के बदले मैं तुम्हें 1000 युवान भी दूंगा, फिर तुम्हें दोबारा इस घटिया क्लब में नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शियाओ बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज आप किसी और लड़की को अप्रोच करो, आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, आपको कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी, लेकिन प्लीज मुझे यहां से जाने दो। शियाओ की बातें सुनकर काई काफी इंप्रेस होता है और फिर उसे उसका बैच देते हुए बोलता है कि तुम अभी काफी छोटी हो, इसलिए अपनी स्टडी पर फोकस करो और दोबारा ऐसी घटिया जगह पर जॉब करने मत आना। और फिर काई शियाओ को उसका बैच देकर वहां से चला जाता है। अब शियाओ भी वहां से जाने लगती है। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम शियाओ से बोलती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे ब्रदर की वेडिंग है और उसके लिए हमें 10,000 युवान की जरूरत है, इसलिए तुम कहीं से भी 10,000 युवान जमा करके लाओ। शियाओ मॉम से बोलती है कि मैं अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, आपने मेरी परमिशन के बिना मुझे फाइटिंग क्लब में सेल कर दिया और अब आप चाहती है कि मैं आपको 10,000 युवान दूं, और वैसे भी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मॉम बोलती है कि अगर तुमने कल तक 10,000 युवान नहीं दिए तो मैं कॉलेज में जाकर तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करा दूंगी और मिस्टर हिन से पैसे लेकर तुम्हारी शादी उनसे करवा दूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो चुपचाप मेरी बात मान जाओ। ये सुनकर शियाओ बहुत ज्यादा सैड होती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियाओ काई के पास जाती है और बोलती है कि मैं आपके साथ 1 नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप इसके बदले में मुझे 10,000 युवान दे सकते हैं? काई शियाओ की ओर देखता है और सोचता है
कि अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की ये सब करने से मना कर रही थी और अब खुद चलकर मेरे पास आई है। और फिर वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है कि एक रात के लिए 10,000 युवान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम मुझे अच्छे से सेटिस्फाई कर पाई तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उतने में शियाओ काई को किस करने लगती है। तभी काई उसे रोक देता है और बोलता है कि एक बार अच्छे से सोच लो, इस बार तुम खुद मेरे पास आई हो तो अब मैं तुम्हें बीच में से जाने नहीं दूंगा। शियाओ मान जाती है। तभी काई उसे पकड़कर बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगता है और फिर उसे रूम में लेकर जाता है और फिर उसके दोनों हाथों को बांध देता है। यह देखकर शियाओ डर जाती है और काई से बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो प्लीज आप थोड़ा आराम से करना। तो काई बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं हूं। और फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शियाओ की आंख खुलती है तो उसका पूरा बदन दर्द करने लगता है। तभी वहां पर काई आ जाता है। शियाओ उसे देखकर शर्माने लगती है और फौरन अपनी बॉडी को हाइड कर लेती है। तो काई बोलता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कल रात तो मैंने तुम्हारा सब कुछ देख लिया है। तो शियाओ उनकी बात काटते हुए बोलती है कि आप मुझे मेरा पेमेंट कर दो ताकि मैं जल्दी यहां से निकल सकूं। अब काई उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। कल रात मुझे तुम्हारे साथ काफी अच्छा फील हुआ। लेकिन शियाओ बोलती है कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं, मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, बस इसलिए मैंने आपके साथ वो सब किया, लेकिन आज के बाद आप मुझे कभी नहीं देख पाओगे। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शियाओ को एक बार में गिटार बजाते हुए देखते हैं। काई भी मीटिंग के लिए वहां पर आया होता है और वो शियाओ को बार में देखकर सोचता है कि आखिर इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, मेरे से 10,000 युवान देने के बाद भी ये ऐसी घटिया जगह पर जॉब क्यों कर रही है। तभी शियाओ का एक्स बॉयफ्रेंड वांग जुन शियाओ के पास आता है और बोलता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। शियाओ वांग जुन से बोलती है कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। तभी वांग जुन शियाओ के नेक पर बाइट के निशान देख लेता है और यह देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो शियाओ से बोलता है कि कल रात तुम किसके साथ सोई थी। शियाओ वांग जुन से बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो, और वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम मुझसे दूर ही रहो। तभी वांग जुन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हें उस इंसान से डबल पे करूंगा, बस एक रात मेरे साथ चलो। और फिर वो शियाओ का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर काई आकर वांग जुन को एक जोर से किक मारता है। वांग जुन जब काई को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वांग जुन काई का कजन होता है। वो फौरन शियाओ से माफी मांगता है। उसके बाद काई शियाओ को वहां से ले जाता है और बोलता है कि तुम हमेशा ऐसी घटिया जगह पर जॉब क्यों करती हो। शियाओ काई से बोलती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहां पर जॉब कर रही हूं। तो काई उसके क्लोज आता है और बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, बदले में बस तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। लेकिन शियाओ काई को फौरन मना कर देती है और बोलती है कि अगर आपको लड़कियों का इतना ही शौक है तो आप किसी कॉल गर्ल को हायर कर लो। और इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही शियाओ घर के लिए निकलती है तभी कुछ लोग उसे पकड़कर वांग जुन के पास ले जाते हैं। वांग जुन शियाओ से बोलता है कि आज तुम्हारी वजह से काई ने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो शियाओ के कपड़े उतारने लगते हैं और वांग जुन उसकी वीडियो बनाता है। बाहर काई शियाओ का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब शियाओ नहीं आती तो वो खुद अंदर चला जाता है और वो शियाओ को वांग जुन और उसके आदमियों के साथ देखता है। काई गुस्से में उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीटता है। वांग जुन काई से माफी मांगता है। उसके बाद काई शियाओ को लेकर वहां से चला जाता है। वांग जुन लीना को कॉल करता है और बोलता है कि काई किसी लड़की के साथ है। इधर काई शियाओ को अपने घर लेकर आता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है। शियाओ काई को थैंक्स कहती है तो काई उससे पूछता है कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, फिर तुम्हें ऐसी घटिया जगह पर काम करने की क्या जरूरत है। तो शियाओ काई से बोलती है कि मुझे भी ऐसी जगह पर काम करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी मॉम मेरा कॉलेज बंद करवा कर मेरी शादी करवा देंगी। मेरी मॉम बहुत ज्यादा बुरी है, वो मुझे अपने फायदे के लिए यूज करती है। ये सुनकर काई शियाओ से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और फिर वो शियाओ के क्लोज जाता है और उसे किस करने वाला होता है कि तभी शियाओ उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी शियाओ की मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है कि कल तक अगर तुमने 30,000 युआन नहीं दिए तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ये सुनकर शियाओ परेशान हो जाती है और काई की ओर देखने लगती है। उतने में काई शियाओ को पकड़कर किस करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, अगर तुम मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। अब शियाओ थोड़ी देर सोचने के बाद खुद ही अपने ड्रेस को उतारने लगती है। फिर काई उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है और फिर से वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब शियाओ ड्रेस चेंज करके जाने लगती है तभी काई शियाओ के पास आता है और उसे एनर्जी ड्रिंक देता है ताकि उसे बेहतर फील हो। शियाओ काई के इस बिहेवियर को देखकर काफी इंप्रेस होती है। लेकिन तभी बाहर से काई की फियांसे लीना की आवाज आती है।
काई डोर ओपन करने जाता है। तभी शियाओ कहीं पर छुप जाती है। लीना अंदर आकर शियाओ को ढूंढने लगती है और काई से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। काई लीना से बोलता है कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लीना काई से बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, हम दोनों की शादी होने वाली है तो तुम किसी और लड़की के साथ कैसे सो सकते हो। जिस पर काई लीना से बोलता है कि हमारी शादी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, इसलिए चुपचाप यहां से चली जाओ। लीना काई से बोलती है कि हमारे फैमिली के लोगों ने हमारी शादी करने का प्लान किया था, तो अब तुम इससे मना कैसे कर सकते हो। तो काई बोलता है कि मेरी मर्जी के बिना ये शादी नहीं हो सकती। लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वांग जुन को कॉल करके शियाओ के बारे में सारी जानकारी लेती है। नेक्स्ट सीन में जब शियाओ कॉलेज में होती है तो वो काई के बारे में ही सोच रही होती है। तभी लीना उसके सामने आती है और शियाओ को एक जोर से स्लैप मारती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करते हुए बोलती है कि मेरे फियांसे से दूर रहो। अगर तुम्हें लड़कों का इतना ही शौक है तो अपने टाइप के किसी को पटाओ। लीना की बातें सुनकर सभी लोग शियाओ के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। एक लड़का तो बोलता है कि शियाओ एक बहुत ही नीच लड़की है, इसे तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। तभी लीना शियाओ पर प्लेट फेंक कर मारने लगती है, लेकिन उतने में काई आकर उसे बचा लेता है और फिर लीना से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओ को हर्ट करने की, अगर दोबारा इसे टच भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो उस बदतमीज लड़के को भी पीटने लगता है जो शियाओ के बारे में गलत बातें बोल रहा होता है। वो लड़का डर के मारे शियाओ से माफी मांगता है। बाद में काई शियाओ को अपना नंबर देता है और बोलता है कि अगली बार अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया तो तुम मुझे कॉल करना। लेकिन शियाओ काई से बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, अब मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, और इतना बोलकर वहां से चली जाती है। तभी शियाओ की मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है कि मुझे 20,000 युवान चाहिए, मैंने तुम्हारे भाई के लिए नया घर खरीदा है तो उसके लिए पैसे कम पड़ गए हैं। लेकिन शियाओ बोलती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने अब तक जो भी सेविंग जमा की थी वो सब आप ले चुकी हो, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो मॉम बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मांग सकती हो, मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा रिच है। जिस पर शियाओ मॉम से बोलती है कि काई मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं उससे कुछ मांग सकती हूं, और फोन काट देती है। मॉम गुस्से में बोलती है कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। तभी शियाओ का ब्रदर मॉम को रोक देता है और बोलता है कि अभी सही टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि हमें शियाओ को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अगले सीन में हम शियाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि उसे सुबह से चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर रिपोर्ट निकालने के बाद शियाओ से बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, ये बस स्ट्रेस लेने से हुआ है, मैंने दवाई लिख दी है, इसे टाइम से लेती रहना, और हाँ, कुछ दिनों तक अपने बॉयफ्रेंड से दूर ही रहना, तुम्हारी ये हालत इंटीमेट होने से हुई है, तुम अभी बहुत छोटी हो और इतनी कम उम्र में ये सब करना ठीक नहीं होता। शियाओ जब हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है तभी काई कार लेकर उसके सामने आ जाता है, लेकिन शियाओ को डॉक्टर की बात याद आती है और वो काई को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। लेकिन काई भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो कॉलेज खत्म होने तक शियाओ का बाहर ही वेट करता है। शियाओ की फ्रेंड्स पूछती है कि ये हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन शियाओ उन्हें कोई जवाब दिए बिना ही वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी काई उसके सामने खड़ा हो जाता है और शियाओ से बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो शियाओ बोलती है कि आपने ऑलरेडी मेरी काफी हेल्प की है, इसलिए मैं अब आपको और परेशान नहीं करना चाहती। काई शियाओ के क्लोज आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं तो मुझे बता दो, मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। रात को मॉम शियाओ को कॉल करती है और बोलती है कि कल तुम्हारे ब्रदर की शादी है, और वो शियाओ को घर बुलाती है। लेकिन दरअसल ये सब लीना का प्लान होता है। उसने शियाओ की मॉम को बहुत सारे पैसे दिए होते हैं ताकि वो शियाओ को अपने रास्ते से हटा सके। जैसे ही शियाओ घर आती है, मॉम और ब्रदर उसे पकड़कर अंदर बंद कर देते हैं। शियाओ को कुछ भी समझ नहीं आता तो मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। शियाओ ये सुनकर शॉक हो जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं और फिर उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। शियाओ बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन तभी उसे काई की याद आती है और वो उसे कॉल करके हेल्प मांगती है। उतने में उसके मॉम और ब्रदर वहां आ जाते हैं। मॉम शियाओ को वेडिंग ड्रेस पहनने को बोलती है, लेकिन शियाओ बोलती है कि मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, तो वो लोग उसे फोर्स करने लगते हैं। उतने में वहां पर काई आ जाता है। काई के आदमी शियाओ की मॉम और उसके ब्रदर को पीटने लगते हैं। उसके बाद काई उन दोनों को अपने अड्डे पर ले जाता है और अपने आदमियों को बोलता है कि इन दोनों को इतना मारो कि ये दोबारा शियाओ को हर्ट करने के बारे में सोचे भी ना। तभी शियाओ की मॉम काई से माफी मांगती है और बोलती है कि वो ये सब शियाओ के भले के लिए ही कर रही थी। तो काई उन लोगों से बोलता है कि अब से उन्हें शियाओ की लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जितने पैसे चाहिए वो देने को तैयार है। अब ये सुनकर शियाओ की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और काई से बोलती है कि अगर आप हमें 10 लाख युवान देते हो तो हम लोग शियाओ से दोबारा कांटेक्ट नहीं करेंगे। काई शियाओ की मॉम की बात मान जाता है, लेकिन तभी शियाओ का ब्रदर बोलता है कि नहीं, हमें शियाओ के बदले पूरे 1 मिलियन चाहिए,
ये सुनकर शियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काई से बोलती है कि आपको मेरे लिए इन लोगों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन काई उन्हें पैसे देने के लिए मान जाता है और बोलता है कि आज के बाद तुम्हारा और शियाओ का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अगर दोबारा तुम इसके पास भी गए तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। अब वो दोनों काई की बात से एग्री करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी काई बोलता है कि अभी तक हिसाब पूरा नहीं हुआ है। फिर वो शियाओ से बोलता है कि तुम इन दोनों को उसी तरह मारो जैसे इन्होंने तुम्हें मारा था। अब शियाओ अपनी मॉम को तो कुछ नहीं करती, लेकिन अपने ब्रदर को एक स्लैप मारती है। लेकिन काई इससे सेटिस्फाई नहीं होता और वो शियाओ का हाथ पकड़कर ब्रदर को फिर से मारता है। उसके बाद वो शियाओ को अपने घर लाता है और बोलता है कि आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। रात को शियाओ काई के क्लोज आती है और बोलती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। तभी काई बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ कर सकती हो। तभी शियाओ उसे किस करती है, लेकिन काई बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम बस एक किस से मुझे खुश करोगी। अब शियाओ शर्माते हुए काई से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हम रूम में जाकर वो सब कर सकते हैं। तभी काई उसके क्लोज आता है और बोलता है कि ठीक है, आज पूरी रात तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब शियाओ को डॉक्टर की बात याद आती है और वो सोचती है कि अब मैं काई को कैसे मना करूं। तभी काई शियाओ से बोलता है कि अरे फिक्र मत करो, मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए एक हफ्ते तक हम दोनों कुछ नहीं करेंगे। अगले दिन काई शियाओ को कॉलेज छोड़ने जाता है। तभी शियाओ की बेस्ट फ्रेंड लियू मेई काई को देख लेती है और वो शियाओ से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिस पर शियाओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो लियू मेई बोलती है कि झूठ मत बोलो, मैं जानती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और वैसे भी तुम्हें ये बात छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि काई इस सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। बहुत सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं और वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, इसलिए अब मुझसे झूठ मत बोलो। लेकिन शियाओ लियू मेई की किसी बात का जवाब नहीं देती। अगले दिन लियू मेई शियाओ को लेकर एक पार्टी में आती है। वहां पर काई भी आया होता है। तभी एक आदमी शियाओ के पास आता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन शियाओ उसे बुरी तरह रिजेक्ट कर देती है। दूर से ये सब काई देख रहा होता है। तभी वहां पर लीना भी आ जाती है और वो शियाओ से बोलती है कि तुम जैसी गरीब लड़की इस पार्टी में क्या कर रही है, यहां पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और फिर वो गार्ड को बोलती है कि इस लड़की को पार्टी से बाहर निकालो। गार्ड शियाओ के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर काई आ जाता है और गार्ड से बोलता है कि शियाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर किसी ने इसे टच भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब सुनकर लीना का खून खोलने लगता है, लेकिन तभी काई शियाओ का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। घर आने के बाद काई शियाओ से बोलता है कि रेड ड्रेस में तुम सच में कमाल लगती हो, और फिर सीधा उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी शियाओ उसे दूर कर देती है और बोलती है कि तुमने जो लीना के सामने कहा वो सच है क्या। तभी काई उसे फिर से किस करता है और बोलता है कि हाँ ये सच है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और फिर से उसे किस करने लगता है। अब शियाओ भी उसे फुल रोमांटिक तरीके से किस करने लगती है और वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन काई शियाओ को अपनी फैमिली से मिलाने लेकर जाता है, लेकिन वहां पर पहले से लीना और वांग जुन भी आए होते हैं। शियाओ उन्हें देखकर डर रही होती है, लेकिन काई उसे बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब काई अपने डैड को शियाओ से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि मैं जल्द ही शियाओ से शादी करने वाला हूं। लेकिन तभी लीना काई के डैड से बोलती है कि ये गरीब लड़की आपकी बहू बनने के लायक नहीं है, इसका और काई का कोई कंपैरिजन नहीं है। उतने में वांग जुन भी बोलने लगता है कि ये लड़की एक नंबर की चालू है, ये पैसों के लिए अमीर लड़कों को फंसाती है, इसने पहले मुझे भी फंसाया था, लेकिन वक्त रहते मुझे इसकी चाल समझ आ गई। उतने में काई वांग जुन से बोलता है कि अगर शियाओ के बारे में एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी डैड काई को अंदर लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, अगर तुमने उससे शादी की तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन काई डैड से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब लोग शियाओ के बारे में झूठ बोल रहे हैं, मैं उसे अच्छे से जानता हूं, वो एक अच्छी लड़की है। लेकिन डैड नहीं मानते और बोलते हैं कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जिस पर काई बोलता है कि शियाओ से शादी करने के लिए मुझे आपकी परमिशन नहीं चाहिए, और फिर वो शियाओ को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन शियाओ का कॉलेज फ्रेंड झेंग शियाओ के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, अब तुम अब्रॉड पढ़ने के लिए जा सकती हो। ये सुनकर शियाओ बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने इस स्कॉलरशिप के लिए तो कभी अप्लाई ही नहीं किया था, तो फिर उसमें उसका नाम कैसे आ सकता है। तो झेंग उसे बोलता है कि तुम्हारी ओर से मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि मैं जानता था कि ये स्कॉलरशिप तुम्हें जरूर मिलेगी। शियाओ झेंग की बात से काफी खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। तभी काई उसे देख लेता है और सीधा शियाओ से पूछता है कि वो लड़का कौन था। शियाओ उसे बोलती है कि वो बस मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। रात को शियाओ काई को बोलती है कि मुझे अब्रॉड स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली है। ये सुनकर काई शॉक हो जाता है और शियाओ से बोलता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। शियाओ काई को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन काई सीधा उसे जाने से मना कर देता है और बोलता है
कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया है, अब तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर शियाओ काई से बोलती है कि मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मैंने इसके लिए बहुत हार्डवर्क किया है। लेकिन काई बोलता है कि मुझे वो सब नहीं मालूम, तुम मेरे साथ ही रहोगी। और फिर वो शियाओ को फोर्सली किस करने लगता है। तभी शियाओ को गुस्सा आता है और वो सीधा काई को एक जोर से स्लैप मारती है। ये देखकर काई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करके वहां से चला जाता है। लेकिन इन सब से शियाओ बहुत अपसेट होती है और सोचती है कि मैंने काई के साथ बहुत गलत किया। अगले दिन शियाओ को झेंग की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। शियाओ बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चली जाती है। उसके बाद झेंग शियाओ को लेकर एक जगह पर आता है। शियाओ को थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन वो कुछ समझ पाए उससे पहले लीना अपने आदमियों को लेकर वहां आ जाती है। शियाओ समझ जाती है कि झेंग ने उसे धोखा दिया है, वो लीना से मिला हुआ है। लीना शियाओ से बोलती है कि काई सिर्फ मेरा है और जो भी हम दोनों के रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। और फिर वो शियाओ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर काई आ जाता है। शियाओ फौरन काई के पास चली जाती है। लीना शियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी काई के गार्ड उसे रोक देते हैं और फिर वो उन सबको पुलिस के हवाले करके शियाओ को अपने साथ ले जाता है। शियाओ बहुत ज्यादा अपसेट होती है और काई से माफी मांगती है, लेकिन काई बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। घर आने के बाद काई शियाओ से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो। ये सुनकर शियाओ बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे किस करती है और फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शियाओ ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो क्लिक कर रही होती है। तभी वो काई को देखती है और फौरन भागते हुए जाकर उसे हक कर लेती है और उसे थैंक्स करते हुए बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। घर आने के बाद काई शियाओ को एक गिटार गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी काई उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शियाओ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।